उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। घड़ी में रात के 2:30 बज रहे थे और मेरी शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी। मैं अपनी बाइक पर बैठा भीगते हुए मोबाइल की स्क्रीन को पोंछ रहा था, तभी अचानक एक नोटिफिकेशन आया, एक नया ऑर्डर। मन तो किया कि रिजेक्ट कर दूं, क्योंकि पूरा शहर सो चुका था और मेरी आंखों में भी नींद भरी थी। लेकिन फिर नज़र उस टिप पर पड़ी जो कस्टमर ने पहले से ऐड कर रखी थी। 500 रुपये एक डिलीवरी के लिए। इतना टिप, लालच ने मेरी थकान को दबा दिया। मैंने लोकेशन देखी, बंगला नंबर 4, पुरानी छावनी रोड। शहर के उस हिस्से में लोग कम ही जाते थे, कहते थे वहां की जमीन बंजर है, पर मुझे तो बस अपने काम से मतलब था। मैंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया और बाइक स्टार्ट कर दी। बाइक स्टार्ट होने की आवाज़ आई। रास्ता बिल्कुल सुनसान था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके पीछे छूटती जा रही थी और अंधेरा गहरा होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं पुरानी छावनी रोड के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई। हवा की साएं साएं, ऐसा लग रहा था जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। मेरा जीपीएस सिग्नल भी बार बार आ जा रहा था। स्क्रीन पर नीली लकीर कभी दाएं मुड़ने को कहती तो कभी बाएं, जैसे वो खुद कंफ्यूज हो। खैर, किसी तरह मैं उस लोकेशन पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि वो कोई आम घर नहीं था। एक बहुत पुराना टूटा फूटा सा बंगला था, जिसके लोहे के गेट पर जंग की मोटी परत जमी थी। अजीब बात यह थी कि पूरे घर में अंधेरा था, सिवाय ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की के, जहां से एक मध्यम पीली रोशनी आ रही थी। मैं बाइक से उतरा और गेट खोला। गेट के चरमराने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटे में गूंज गई। अंदर का रास्ता उबड़-खाबड़ था। झाड़ियां बेतरतीब उगी हुई थीं। मुझे लगा शायद कोई रेनोवेशन का काम चल रहा होगा। मैं पोर्च तक पहुंचा और दरवाजे की घंटी ढूंढने लगा, पर वहां कोई घंटी नहीं थी। बस लकड़ी का एक भारी दरवाजा था जिस पर कालेख लगी हुई थी। मैंने हाथ से ही दरवाजा खटखटाया। हेलो, डिलीवरी? मेरी आवाज़ मुझे ही अजीब लगी। कोई जवाब नहीं आया। बस अंदर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे कुछ जल रहा हो। लकड़ी या कपड़े जलने की वो तीखी गंध जो नाक में चुभती है। मैंने फिर खटखटाया। इस बार दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च जलाई। सामने की सीढ़ियाँ टूटी हुई थी और दीवारों पर भी वही कालिक थी। तभी ऊपर से आवाज़ आई, वहीं रख दो। आवाज़ किसी बुजुर्ग आदमी की थी, भारी और खुरदरी, जैसे गले में धुआं फंसा हो। मैंने कहा, सर, ये कैश ऑन डिलीवरी है, आपको पेमेंट करना होगा। कुछ पल की खामोशी रही। फिर अंधेरे में से सीढ़ियों पर किसी के उतरने की आहट आई। धीमे कदमों की आहट। लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी धड़कनें तेज होने लगी। टॉर्च की रोशनी यहां वहां घुमाते हुए मैंने देखा कि सीढ़ियों के पास एक हाथ बढ़ा। वो हाथ बहुत ही सफेद और झुर्रियों वाला था और उंगलियों के पूरे ऊपर काले निशान थे। उस हाथ ने मेरी तरफ कुछ सिक्के बढ़ाए। मैंने डरते डरते वो सिक्के अपने हाथ में लिए। वो सिक्के इतने ठंडे थे जैसे बर्फ के टुकड़े हों। मेरे हाथ की हथेली सुन्न पड़ गई। मैंने जल्दी से खाने का पैकेट वहां रखा और बिना पीछे मुड़े अपने बाइक की तरफ भागा। सांस फूलने की आवाज आई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस बंगले की हर खिड़की से कोई मुझे घूर रहा है। बाइक स्टार्ट करते वक्त मेरे हाथ कांप रहे थे। जैसे ही इंजन चालू हुआ, मैंने पूरी रेस दी और वहां से निकल गया। पूरे रास्ते मुझे वो जलने की गंध आती रही, जैसे वो गंध मेरे कपड़ों में बस गई हो। घर पहुंचते पहुंचते सुबह के 4 बज चुके थे। मैं इतना थक गया था कि कपड़े बदले बिना ही बिस्तर पर गिर गया और गहरी नींद में चला गया। जब मेरी आंख खुली तो दोपहर हो चुकी थी। धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। मुझे लगा शायद वो सब एक बुरा सपना था। मैं फ्रेश होने के लिए उठा और अपनी पैंट की जेब टटोली। मुझे याद आया कि उस कस्टमर ने मुझे सिक्के दिए थे। मैंने जेब से वो सिक्के निकाले और जो मैंने देखा, उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी हथेली पर कोई सिक्के नहीं थे, वहां सिर्फ आंख थी, काली ठंडी आंख, और उसके साथ जले हुए मांस का एक छोटा सा टुकड़ा। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं घबराहट में उसी वक्त पुलिस स्टेशन गया, उस जगह के बारे में पता करने के लिए। जब मैंने हवलदार को वो लोकेशन बताई और रात का वाकया सुनाया, तो वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा। उसने एक पुरानी फाइल निकाली और मेरे सामने रख दी। बेटा, उसने संजीदगी से कहा, जिस बंगले की तुम बात कर रहे हो, वो पुरानी छावनी रोड पर 10 साल पहले ही जलकर खाक हो गया था। उस आग में घर का मालिक, एक बुजुर्ग आदमी, जिंदा जल गया था। उसका शरीर कभी नहीं मिला। मैं सन्न रह गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तो फिर कल रात वो ऑर्डर किसने किया था? और वो हाथ,
वो बर्फीला हाथ किसका था? आज भी जब मैं अपनी उस जैकेट को पहनता हूँ तो मुझे जेब से वही जलने की बदबू आती है। और मुझे यकीन है कि उस रात मैंने खाना किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी ऐसी चीज को पहुंचाया था जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। अब मैं रात की शिफ्ट कभी नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अंधेरे में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें खटखटाना मौत को दावत देने जैसा होता है।